हाँ बच्चों, हेडिंग डाल लीजिए सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। हेडिंग डाल लीजिए सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। ठीक है, तो डेफिनेशन में सबसे पहला लेते हैं अपन ग्राउंड स्टेट। हेडिंग डाल दीजिए ग्राउंड स्टेट। ठीक है, डालिया हेडिंग। ये ग्राउंड स्टेट क्या होता है इसको समझाता हूं बेटा, सुनना। ग्राउंड स्टेट समझे आप ढंग से क्या होता है? ग्राउंड स्टेट का सिंपल सा देखिए, देखो सपोज जैसे ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, इस बिल्डिंग में कुछ इस तरह से फ्लोर बने हुए हैं, ठीक है, तो ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, ये सेकंड फ्लोर हो गया, ये थर्ड फ्लोर हो गया, और ये फोर्थ फ्लोर हो गया। ऐसा हो गया बेटा, ठीक है। ऐसा होता है अपार्टमेंट में, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर में अगर आप यहाँ खड़े और एक आप यहाँ खड़े, आप बताइए कि मिनिमम एनर्जी कौन सी कंडीशन में होगी? ग्राउंड फ्लोर पे होगी या फोर्थ फ्लोर पे होगी? ग्राउंड फ्लोर पे होगी ना, ग्राउंड फ्लोर पे होगी। क्यों? क्योंकि वहां जो हाइट है वो सबसे कम होगी आपकी, है ना? समझ में आ रहा है बेटा? ग्राउंड फ्लोर पे जो हाइट होगी वो सबसे कम होगी। इज इट क्लियर? क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप? बोलो। ठीक है, तो देखो बेटा, ग्राउंड स्टेट उस स्टेट को बोलते हैं जहां एनर्जी क्या हो, मिनिमम हो। ग्राउंड स्टेट उस स्टेट को बोला जाता है जहां पर एनर्जी क्या हो, मिनिमम हो। अब बेटा हमने हाइड्रोजन के लिए देखो n इक्वल्स टू 1 में एनर्जी निकाली थी -13.6, 2 में -3.4, -1.51, ये वैल्यूज निकाली थी अपन ने। 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज निकाल रखी है हम लोगों ने सारी। आप बताओ सबसे मिनिमम एनर्जी कौन सी है इसमें? ये वाली है या ये वाली है? सबसे मिनिमम एनर्जी कौन सी है बताओ भी। सबसे -13.6 है, तो मैं कह सकता हूं यानी ये जो है वो क्या हो गया, फिर ग्राउंड स्टेट हो गया क्या? इसको ग्राउंड स्टेट बोल सकते हैं क्या? बोलो, इसको ग्राउंड स्टेट बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं। तो अपन क्या बोलेंगे कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में n इक्वल्स टू 1 जो होता है वो क्या होता है आपका? ग्राउंड स्टेट होता है। बोलो समझ में आ गई बात ये? बोलो, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अपन कह सकते हैं। समझ में आया? तो लिखो बेटा ग्राउंड स्टेट की डेफिनेशन लिखो। लिखिए स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन where it has minimum energy, state of an electron where it has minimum energy, where it has minimum energy, okay, state of an electron where it has minimum energy। आगे लिखिए, और सिंगल इलेक्ट्रॉन, और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज SPECIES, और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज n equals to 1, n equals to 1 और फर्स्ट ऑर्बिट, n equals to 1 और फर्स्ट ऑर्बिट will be ground state, will be ground state।
will be ground state. ठीक है, क्या ये मामला समझ में आया? ग्राउंड स्टेट अपन उस स्टेट को बोलेंगे जहां पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिनिमम हो, ठीक है ना, उस स्टेट को अपन क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। तो जैसे अगर आपसे पूछे क्वेश्चन सिंपल से कि कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट फॉर हाइड्रोजन He प्लस Li प्लस 2, ठीक है, क्या पूछ रहा है, आपको कह रहा है कि हाइड्रोजन He प्लस और Li प्लस 2 में आपको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड आउट करनी ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, तो कैसे करेंगे बताओ। देखो ग्राउंड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 1 है, तो आप बताओ, ये हाइड्रोजन है, ये He प्लस है और ये Li प्लस 2 है, तो हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, -13.6 आ जाएगी क्या, है ना। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, -13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ऐसे ही होगा। तो ग्राउंड स्टेट में n1 हो गया, बोलो, और Z आपका हाइड्रोजन के लिए 1 आएगा। अब He प्लस के लिए निकालना है तो क्या हो जाएगा बताओ, -13.6 इंटू 2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, -13.6 इंटू 3 का स्क्वायर। क्या ये सबको समझ में आया? ग्राउंड स्टेट का मीनिंग हमेशा एनर्जी कहां कैलकुलेट करनी है, बोलो, एनर्जी कहां कैलकुलेट करनी है, ग्राउंड स्टेट का मीनिंग समझ में आया क्या? बोलो, n इक्वल टू 1 में कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो हाइड्रोजन की -13.6, He प्लस की -13.6 इंटू 2 स्क्वायर Li प्लस 2 किस तरह से आ जाएगी, इज इट क्लियर? तो ये नोट कर लीजिए। ध्यान है ना, ये जो अपन पढ़ रहे हैं वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अरे कुमुद, ये मॉडल सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन पे लगता है। रोहित शर्मा बेटा क्या करो आप, ऑलरेडी आप 15 मिनट लेट हो, घर बैठे ही इतना लेट कर देते हो बताओ। तो बेटा ग्राउंड स्टेट समझ में आया? ग्राउंड स्टेट उस स्टेट को बोलेंगे, हाँ बेटा एटॉमिक बोर एटॉमिक का ही चल रहा है पार्ट अभी तक। ग्राउंड स्टेट अपन उस स्टेट को बोलेंगे जहां इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो, मिनिमम हो। तो हमने जब कैलकुलेट की थी n1 n2 n3 n4 n5 n6 ऐसे मैंने कैलकुलेट की थी, तो मिनिमम एनर्जी यहाँ आई थी, याद कीजिए। मैंने आपको भी एक एग्जांपल दिया था बड़ा सिंपल सा, कैसे, मैंने बोला था कि जैसे मान लीजिए बहुत बड़ी बिल्डिंग है इस तरह से, ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर, ये थर्ड फ्लोर और ये फोर्थ फ्लोर। तो आप यहां खड़े और आप यहां खड़े, ठीक है, आप बताइए कि सबसे कम एनर्जी कहां होगी, ग्राउंड फ्लोर पे होगी। नित्या शुक्ला टाइम्स एंट्री क्या, देखो कितना हो रहा है, क्लास का टाइमिंग 6:30 है। ठीक है, तो आपकी एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी, है ना। तो देखो बेटा यहाँ एनर्जी सबसे कम है -13.6, फिर ये कंटिन्यूसली क्या हो रही है, हो रही है, हो रही है ना, बोलो। तो ग्राउंड स्टेट समझ में आया? चलिए ग्राउंड स्टेट के बाद अब अपन बात लेते हैं नेक्स्ट सेकंड टॉपिक लेते हैं,
हेडिंग डालिए एक्साइटेड स्टेट ES। हेडिंग डालो एक्साइटेड स्टेट। बेटा नेहल यादव, यहाँ ग्रेविटेशनल का कोई भी रोल नहीं है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। हाँ जी, एक्साइटेड स्टेट देखो क्या होती है, सुनिए। ग्राउंड स्टेट को छोड़ दो, बाकी जो भी बची वो सारी की सारी क्या है, एक्साइटेड स्टेट है। जैसे देखो आप बिल्डिंग में क्या करते हो बताओ, देखो जैसे ये मान लीजिए इस तरह की बिल्डिंग है बनी हुई है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इसको आप क्या बोलते हो, ग्राउंड फ्लोर। इसको क्या बोलते हो, फर्स्ट फ्लोर। इसको बोलते हो सेकंड फ्लोर। इसको बोलते हो थर्ड फ्लोर। इसको बोलते हो फोर्थ फ्लोर। बोलते हो क्या, ये फ्लोर होते हैं ऐसे, है ना। तो जहां N1 है वो ग्राउंड फ्लोर है, और जहां N1 था उसको हमने ग्राउंड स्टेट बोला। अब ग्राउंड स्टेट को छोड़ के जैसे आप सेकंड नंबर की बिल्डिंग में एंटर किया वो फर्स्ट फ्लोर हुआ, थर्ड में एंटर किया तो वो सेकंड हुआ, फोर्थ में किया तो वो थर्ड हुआ। तो मुझे एक बात बताओ कि N1 तो ग्राउंड स्टेट है, इसके बाद वाला जो होगा वो देखो क्या होगा, वो होगा आपकी एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट। इसको क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट। इसको क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट सेकंड। इसको क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट थर्ड। ऐसा बोल सकते हैं। तो अगर मान लीजिए ये मैं कहता हूं सपोज, ठीक है ना, ये अगर N होता तो बोलो इसकी एक्साइटेड स्टेट क्या आ जाएगी, N-1 आ जाएगी। बोलो एक्साइटेड स्टेट समझ में आई क्या होती है, एक्साइटेड स्टेट कैसे बोलेंगे, बोलो एक्साइटेड स्टेट समझ में। ग्राउंड स्टेट को छोड़कर बाकी जितनी भी सारी स्टेट है, ऑल स्टेट्स आर नोन एज एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड स्टेट में है ना, सेकंड एनर्जी लेवल में है तो एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, थर्ड में है तो सेकंड, फोर्थ में है तो थर्ड। तो अगर वो N में है तो क्या हो जाएगा, N-1। समझ में आया? बात बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन सेवंथ एनर्जी लेवल में है, अगर इलेक्ट्रॉन सेवंथ एनर्जी लेवल में है तो एक्साइटेड स्टेट बोलो क्या होगी, 6 होगी। अगर इलेक्ट्रॉन फिफ्थ एनर्जी लेवल में है तो एक्साइटेड स्टेट बोलो 4 होगी। ठीक है, समझ में आ गया सबको। तो बेटा इसकी डेफिनेशन लिखो एक्साइटेड स्टेट की, क्या लिखेंगे, all states other than ground state are known as excited state. All state other than ground state are known as excited state. ठीक है, if electron is present in nth orbit, then excited state will be n minus। ये पॉइंट समझ में आया, जैसे देखिए n इक्वल्स टू 2 तो एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट हो गई, n इक्वल्स टू 4 तो एक्साइटेड स्टेट थर्ड हो गई, n इक्वल्स टू 7 तो एक्साइटेड स्टेट क्या हो गई, 6। क्या ये सबको समझ में आया, क्या ये सबको समझ में आया। बोलो बच्चों, बैठ गया दिमाग में। ठीक है, तो नोट कर लिया, सबने नोट कर लिया, नोट कर लिया सबने, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, आपसे कोई ये कहे
क्वेश्चन ऐसा बोले, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ES फर्स्ट फॉर हाइड्रोजन He प्लस Li प्लस। ठीक है, क्या कहना है? कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट फॉर हाइड्रोजन He प्लस। मुझे एक बात बताओ बेटा, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट का मीनिंग n की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट का मीनिंग n की वैल्यू 2 होगी। तो इसका मतलब हमें n2 में एनर्जी फाइंड आउट करनी है, n सेकंड में एनर्जी फाइंड आउट करनी है क्या? तो आप बताओ कि अगर मैं हाइड्रोजन के लिए बोलूं और He प्लस के लिए बोलूं और Li प्लस के लिए बोलूं, कैसे करना है? थोड़ा सिंपल तरीका। एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में हाइड्रोजन में एनर्जी कितनी है बेटा? -3.4 है क्या? है, बोलो -3.4 है बेटा। तो He प्लस के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो अब एक बात ध्यान में सुन लो, अगर आपको हाइड्रोजन की पता है तो आपको क्या करना है, जिसका भी निकालना है ना, उस एटम के एटॉमिक स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, एटॉमिक स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे हीलियम प्लस का निकालना है, हाइड्रोजन का पता है आपको -3.4, करना क्या है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होगा, उसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दो और चेक कर लो भैया आप इस फॉर्मूले से कोई आए। ठीक है, अगर आपको Li प्लस का फाइंड आउट करना है, क्या करोगे? -3.4 इंटू ठीक है। ये बात समझ में आई? हाँ आरची गांधी रिकनेक्ट हो जाओ बेटा। हाँ जी, ये मैंने फंडा बताया था, आप इसका याद कर लो। अगर ये डाटा आपको याद है हाइड्रोजन के, तो जिस भी एटम का, एक्चुअली मैंने ऐसा क्यों बोला, देखो सुनो, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था बताओ? -13.6 Z² ठीक है, तो आप जो ये हाइड्रोजन के लिए फाइंड आउट कर रहे हो -13.6/n², इसको देखो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, ध्यान दीजिए यहाँ पर Z² से, ध्यान दो, किससे कर रहे हो? Z² से मल्टीप्लाई कर रहे हो क्या? कर रहे हो क्या? तो बस मैंने यही किया, देखो, है ना। जिसका फाइंड आउट करना है, हाइड्रोजन की डाटा याद कर लीजिए और उसको क्या करोगे? स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर, ठीक है। तो आप बताओ, अगर मैं ऐसा बोलूं, क्वेश्चन ये है कि एक्साइटेड स्टेट सेकंड में आपको एनर्जी फाइंड आउट करनी है, एक्साइटेड स्टेट थर्ड में आपको एनर्जी फाइंड आउट करनी है, कर सकते हैं। ES सेकंड का मतलब क्या होगा? ES सेकंड का मतलब क्या होगा? n की वैल्यू क्या होगी? एक्साइटेड स्टेट सेकंड का मतलब क्या होगा? n3 हुआ, है ना बेटा? n3 होगा, होगा। n3 में एनर्जी कितनी है? -1.51, -1.5, इसको फाइंड आउट करना है, इंटू 2 का स्क्वायर, इसको फाइंड आउट करना है, इंटू 3 का स्क्वायर। बहुत ही आसान। ES थर्ड में फाइंड आउट करना है, बताओ। ES थर्ड देखिए, n की वैल्यू 4, बोलो। अरे ES थर्ड में n4 होगा क्या? हाइड्रोजन के लिए -0.85, -0.85 इंटू 2 का स्क्वायर, -0.85 इंटू 3। क्या ये बात आपकी क्लियर है सबकी? क्या ये बात सबको समझ में आई? विनम्र जोशी, विनम्र जोशी, कार्तिक चड्डा, समझ में आ गया तेरे को?
दोनों नहीं है क्या क्लास में? हाँ भैया, ये क्लियर है सबको? देखो वापिस सुन लो, N1 होगा तो ग्राउंड स्टेट बोलेंगे, ठीक है। आप याद करो, जैसे आप ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, उससे समझो ना बेटा, बहुत सिंपल है, ठीक है ना, बोलिए, है ना। तो N1 ग्राउंड स्टेट, N2 एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, N3 एक्साइटेड स्टेट 2, ठीक है ना। तो एक्साइटेड स्टेट निकालना बड़ा सिंपल है, जो N की वैल्यू दे उसमें -1 कर देना। अगर इलेक्ट्रॉन 7th एनर्जी लेवल में है तो एक्साइटेड स्टेट 6 होगी, और एक्साइटेड स्टेट से N निकालना है तो उसमें +1 करना है। जैसे एक्साइटेड स्टेट सेकंड है तो किस में आएगी? सेकंड है तो N में 1 जोड़ो 3, थर्ड की तो N की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई, कितनी आ गई, है ना। अब देखो बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नंबर 3, एक्साइटेशन एनर्जी और एक्साइटेशन पोटेंशियल। अरे डाल दीजिए भैया, एक्साइटेशन एनर्जी और एक्साइटेशन पोटेंशियल। देखो बेटा सुनो, ये मतलब समझे, आपको एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, उसकी ग्राउंड स्टेट से किसी एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना है। कहां से लेके जाना है? ग्राउंड से एक्साइटेड। जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पे हो, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में जाना है तो कुछ एनर्जी चाहिएगी, है ना। ग्राउंड से सेकंड में जाना है, ग्राउंड से थर्ड में जाना है, फोर्थ में जाना है ना। तो देखो बेटा सुनो, हम क्या कह रहे हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में लेके गए, ग्राउंड से कहां गए? एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में गए, है ना, बोलो, है ना। तो यहां क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे एक्साइटेशन एनर्जी फर्स्ट। ग्राउंड से अगर आप किसमें गए? एक्साइटेड स्टेट सेकंड में गई तो इसको बोलेंगे एक्साइटेशन एनर्जी सेकंड, ठीक है। आप ग्राउंड से यहां जा रहे हो एक्साइटेड स्टेट थर्ड में तो उसको क्या बोलेंगे? एक्साइटेशन एनर्जी थर्ड। ये बात समझ में आई? किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसकी ग्राउंड स्टेट से किसी भी एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको अपन क्या नाम देते हैं? एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना। तो लिखिए, लिखो एक्साइटेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? एनर्जी which is required to an ground state to any excited state, ठीक है। Energy which is required to carry an electron from ground state to any excited state, ठीक है। जैसे देखो बेटा, हमें एक्साइटेशन एनर्जी फर्स्ट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हमें कहां से कहां चलना पड़ेगा? हमें चलना पड़ेगा ग्राउंड स्टेट टू सेकंड में जाना है। हमें एक्साइटेशन एनर्जी सेकंड फाइंड आउट करनी है तो कहां से चलना पड़ेगा? 1 2 3। हमें एक्साइटेशन एनर्जी थर्ड फाइंड आउट करनी, कहां से कहां चलना पड़ेगा? 1 2 4। ध्यान दो बेटा, चलना 1 में ही है, 1 से ही चलना है, और जाना कहाँ है? जो यहाँ नंबर देना उसमें 1 जोड़ देना। एक्साइटेशन एनर्जी फर्स्ट तो 1 जोड़ोगे तो 2 हो गया, सेकंड 1 जोड़ोगे क्या हो गया? 3 हो गया, थर्ड 1 जोड़ोगे क्या हो गया? 4 हो गया। समझ में आएगा? जाना कहां से है? ग्राउंड स्टेट से। और कहां जाना है? किसी एक्साइटेड स्टेट में जाना है। तो बेटा देखो, ये इनिशियल स्टेट, ये फाइनल स्टेट। एनर्जी जब भी फाइंड आउट करनी है क्या करेंगे बेटा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो बोलो 1 और 2 तो फाइनल 2 हुआ, तो क्या हो गया देखो,
E2 माइनस E1, यहाँ क्या हो गया E3 माइनस E1, और यहाँ क्या हो गया E4 माइनस E1। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई क्या? अब देखो बेटा, एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा बोलता कि मुझे ऐसा लिखना होता, एक्साइटेशन एनर्जी एक्स लिखनी है, एक्स लिखनी, जाना हमेशा कहां से है, ग्राउंड स्टेट से, और किसमें जाना है, जो यहाँ नंबर लिखा होगा उसमें +1 जोड़ के, फर्स्ट तो सेकंड, सेकंड तो थर्ड, थर्ड तो फोर्थ, तो बोलो एक्स है तो, एक्स है तो कहां जाएंगे, एक्स है तो कहां जाएंगे, 1 टू x+1 जाएंगे क्या, तो बेटा 1 टू x+1 में जाएंगे, जाएंगे। तो बोलो क्या हो गया, देखो फाइनल हो गया x+1 माइनस E1। क्या ये क्लियर है सबको? क्या ये क्लियर है सबको? भाविका, सचदेव, भाविका, हाँ जी, हमें ग्राउंड स्टेट से कहा जाना है, कहा जाना है, किसी एक्साइटेड स्टेट पे जाना है, समझ में आ रहा है? बोलो। अब देखो बेटा, इसमें न्यूमेरिकल देखते हैं कि कैसे बन सकते हैं, ध्यान दीजिए। देखो देखो, आपसे अगर ऐसा पूछे कि एक्साइटेशन एनर्जी फर्स्ट फाइंड आउट करनी किस किस के लिए, और हाइड्रोजन, और He+, और Li+, बेटा समझना, एक्साइटेशन एनर्जी क्या निकालनी है फर्स्ट, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा बताओ, एक्साइटेशन एनर्जी फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा, 1 टू 2 जाएगा, जाएगा ना, तो ऐसा लिखेंगे 1 टू 2, तो देखो क्या लिखोगे बताओ, E2 माइनस E1 ये लिखेंगे, E2 माइनस E1 लिखेंगे, E2 क्या हुआ -3.4, मैं प्रॉपर लिख देता हूँ, एक्साइटेशन एनर्जी फर्स्ट हुआ E2 माइनस E1, कितना हो गया देखो, -3.4 माइनस -13.6, कितना आ गया, 10.2 आ गया, 10.2 आ गया क्या? देखो बेटा, सेकंड में एनर्जी है -3.4, और फर्स्ट में -13.6, तो -3.4 माइनस और माइनस 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 प्लस हो गया ना, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, क्या ये समझ में आया? अब बताओ, हाइड्रोजन के लिए पता लग गई ना, हाइड्रोजन के लिए पता लग गई ना, तो क्या होगा 10.2 इंटू 2 का स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 10.2 इंटू 3 का स्क्वायर, ये वही फंडा है। हाइड्रोजन के लिए अगर पता है ना, बड़ा सिंपल है, किसी और के लिए निकालना है, क्या करना है आपको, क्या करना है बोलो, जिस एटम आउट करना है उस एटम के एटॉमिक स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे क्या? अरे ये समझ में आया क्या? हाँ जी, अब बताओ ये कैलकुलेट करो, अरे बेटा रिपेलिंग कैसे हुआ, माइनस कर रहे हैं अपन तो, अभी एनर्जी देनी पड़ेगी ना, आप ग्राउंड स्टेट से किसी और स्टेट में ले जा रहे हो तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, रिपेल का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, इसके बीच में रिपल्शन करवा रहे हो, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कोई और, वो कुछ समझ में आया तेरे को?
हाँ जी, ये निकालिए, कैलकुलेट कीजिए। हाँ, हाइड्रोजन का पता लग गया। अब क्या करना है बाकियों के लिए? जिसका फाइंड आउट करना है उसके एटॉमिक नंबर का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर देंगे क्या? देखो बेटा, हमें सेकंड फाइंड आउट करना है, तो कहां से कहां? 2 3, तो क्या करेंगे? 1 2 3 में, 3 में कितना है? 7.51 माइनस माइनस 13.6, ये आ गया 12.09 इलेक्ट्रॉन होता है। जब 12.09 आ गया तो इसके लिए फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर, 12.09 इंटू 3। बहुत ही आसान सी बात है बेटा, बहुत ही आसान है। क्या ये समझ में आया? ये कर सकते हैं आप, ये कर सकते हैं क्या? बोलो, एक्साइटेशन एनर्जी थर्ड क्या, कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाना है? 1 2 4 में जाना है पक्का। 1 2 4 में जाना है, तो 4 में एनर्जी देखो ये पड़ी -0.85 माइनस माइनस 13.6, सोल्व करने पे वैल्यू आएगी 12.75। क्या 12.75 आ रही है? क्या 12.75 आ रही है सबके? ठीक है, आप बोलो इसके लिए क्या निकालोगे? इसके लिए क्या निकालोगे? ऐसा करेंगे, बोलो, इसमें किसी को डाउट है क्या? सबके क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं टर्म। नेक्स्ट लेते हैं अपन आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, है ना? आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसमें देखो क्या करना है हमें। आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल में ध्यान दीजिए, क्या करेंगे? इसमें एनर्जी which is required to carry an electron from ground state to infinite state। ध्यान से सुनना, हमें कहां ले जाना है? ग्राउंड स्टेट टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब ऐसी जगह होगी कि अब उस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का कोई भी अट्रैक्शन वर्क नहीं करेगा। समझ में आ गया? इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है कि ऐसी स्टेट में चले जाओ जहां पर उस इलेक्ट्रॉन पे अब उस एटम की न्यूक्लियस का कोई अट्रैक्शन काम नहीं करे, कोई वर्क नहीं करे। इज इट क्लियर? जो चीज हमें नहीं दिख रही, हम ये कहेंगे ना कि हमारे लिए वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब बात को ध्यान से सुनो बेटा, देखो कैसे। जैसे मैं ये बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहां पर था, ये ग्राउंड स्टेट है, इस स्टेट से मैं यहां लेके गया एकदम यहां पर,
ठीक है, ठीक है, कहां से कहा, ग्राउंड 1 टू इनफाइनाइट, देखो 1 टू इनफाइनाइट ले गए, कहां लेके गए, 1 टू इनफाइनाइट। तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं इसमें ऐसा निकालूं, मुझे निकालनी है आयोनाइजेशन एनर्जी, तो क्या हो गया, 1 टू इनफाइनाइट, यानी क्या लिखेंगे, ई इनफाइनाइट माइनस E1, क्या ऐसा लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे क्या। अब बताओ इनफाइनाइट पे एनर्जी कितनी होती है, इनफाइनाइट पे एनर्जी कितनी होती है, 0। तो सिंपल ये हो गया कि आयोनाइजेशन एनर्जी होगी माइनस ऑफ E1, बोल सकते हैं माइनस ऑफ E1 होगी, ठीक है। अब देखो अगर आपसे कोई कहे कि आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन फॉर He प्लस फॉर Li+2, इसके लिए फाइंड आउट करना है हाइड्रोजन He प्लस और Li+2 के लिए। तो हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, देखो माइनस माइनस 13.6, कितना हो गया 13.6, प्लस में आ गया क्या, हाइड्रोजन का समझ में आ गया क्या, बोलो, अरे क्लियर है क्या, ठीक है। अब हाइड्रोजन का क्या, इनका पता कर सकते हैं आप, इनका क्या करेंगे, 13.6 इंटू 2 का स्क्वायर, 13.6 इंटू 3 का स्क्वायर, ये क्लियर है। बस ध्यान ये रखना आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ही कहां से कहां जाना है, फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी पोजीशन, इनफाइनाइट पोजीशन पे जाना है, ठीक है। क्या ये क्लियर है सबको, लक्ष्य बिश्नोई, लक्ष्य बेटा क्लियर है तेरे, ओके। तो अपन कह सकते हैं क्या ये सबको समझ में आया आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, सबने नोट कर लिया, चलें आगे। अब देखो बेटा सुनो, एक टर्म और बताता हूं मैं आपको, एक टर्म है सेपरेशन एनर्जी, हेडिंग डाल दीजिए सेपरेशन एनर्जी, सेपरेशन, देखो एनर्जी which is required to carry an electron from any excited state to infinite state। बेटा देखो डिफरेंस समझना, आयोनाइजेशन में तो अपन कहां से कहां ले जा रहे थे, ग्राउंड स्टेट टू इनफाइनाइट, और इसमें कहां से लेके जाना है, एक्साइटेड स्टेट टू इनफाइनाइट स्टेट। डिफरेंस समझे आप लोग, देखो ये कहां से लेके जा रहे हैं आप, एक्साइटेड स्टेट से लेके जा रहे हैं, है ना। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है आपको, आयोनाइजेशन में तो सिर्फ ग्राउंड से लेके जाना है, और सेपरेशन में कहां से कहां लेके जाएंगे, किसी भी एक्साइटेड स्टेट से। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखो बेटा सुनो ध्यान दो, जैसे ये एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट है, तो मैं अगर यहां से इनफाइनाइट पे लेके गया, देखो कहां लेके गया, इनफाइनाइट पे, देखो ये वाली जो रेड कलर वाला जो मैंने एरो बना रखा है, ये तो क्या था बताओ, रेड कलर वाला एरो तो था आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब मैं यहां से लेके गया, ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा कि ये है सेपरेशन एनर्जी फर्स्ट, क्यों, क्योंकि मैं एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट से लेके जा रहा हूं। फिर अगर मैं यहां से ऐसे चलूं, ठीक है,
यहाँ से चलूँ मैं, तो अब मैं लेके जा रहा हूँ एक्साइटेड स्टेट सेकंड से, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, सेपरेशन एनर्जी सेकंड। फिर मैं अगर यहाँ से लेके जाऊं तो मैं बोलूंगा सेपरेशन एनर्जी थर्ड। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बेटा, सेपरेशन एनर्जी अगर आपने फर्स्ट लिखी तो आप जा रहे हो 2 टू इंफिनिटी, इसका मतलब ये हो गया E इंफिनिटी माइनस E2, फाइनली बचा क्या E2। अगर आप सेपरेशन एनर्जी सेकंड की बात करोगे तो आप कहां से कहां जा रहे हो, 3 टू इंफिनिटी, तो क्या हो गया माइनस E3। अगर आप जा रहे हो सेपरेशन एनर्जी थर्ड में, इसका मतलब 4 टू इंफिनिटी, तो क्या हो गया माइनस E4। ध्यान दीजिए यहाँ जो नंबर है ना उसमें एक जोड़ के देखना आपको, देखो 1 तो 2, 2 तो 3, 3 तो 4। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया? तो बताओ, आपसे अगर कोई कहे कि बताओ सेपरेशन एनर्जी x निकालनी है, सेपरेशन एनर्जी x निकालनी है तो क्या करेंगे, बोलो। देखो 1 निकालनी थी तो 2 से इंफिनिटी गई, 2 निकालनी थी तो 3 से इंफिनिटी गई, 3 निकालनी तो 4। इसमें बोलो कहां से जाओगे, ऐसा कहेंगे क्या, x प्लस 1 टू इंफिनिटी। ये बात सही है, x प्लस 1 टू इंफिनिटी। बोलो ये बात क्लियर है क्या, अरे ये बात क्लियर है क्या? जो सेपरेशन एनर्जी निकालनी है ना उसमें एक जोड़ के उस एनर्जी लेवल की आपको, है ना, आ गया समझ में? तो देखो क्या करेंगे, ये हो जाएगा E ऑफ x प्लस 1। इज इट क्लियर? बोलो ठीक है। हाँ लक्ष्य देख बेटा, हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, आयोनाइजेशन एनर्जी, वो लेके जा रहे थे बेटा ग्राउंड स्टेट टू इनफाइनाइट। ठीक है, मैं देखिए ग्राउंड लिखा है N1 और ये इनफाइनाइट लिखा है। ठीक है, और सेपरेशन में क्या करना है, ग्राउंड को छोड़ के किसी अदर एक्साइटेड स्टेट से लेके जाना है। अब ये फर्स्ट से लेके जा रहा है, मतलब बेटा सेकंड से लेके जा रहा है, सेकंड से लेके कहां जा रहा है, इनफाइनाइट। थर्ड से कहां लेके जा रहा है, इनफाइनाइट। फोर्थ से कहां लेके जा रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है ना। ठीक है, जाना इनफाइनाइट पे। अगर N1 से जाओगे तो उसको बोलोगे आयोनाइजेशन एनर्जी, 2 से 3 से 4 से और किसी से भी जाओगे उसको क्या बोलेंगे, सेपरेशन एनर्जी। तो बेटा सेपरेशन एनर्जी फर्स्ट का मतलब आप 2 से जा रहे हो, 2 टू इंफिनिटी, तो फाइनल हो गया इंफिनिटी और इनिशियल हो गया E2। इंफिनिटी में एनर्जी 0, तो सिर्फ क्या बचा माइनस E2। फिर सेकंड तो कहां जाना है, यहाँ देख सिंपल है, जो यहाँ नंबर लिखा है ना उसमें एक जोड़ के यहाँ माइनस एनर्जी लिख दी। सेकंड तो माइनस E3, थर्ड तो माइनस E4, फोर्थ तो माइनस E5, 5। तो अगर ये x है तो क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ x प्लस 1। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? अब क्लियर है लक्ष्य? ठीक है बेटा, अब देखो सुनो, अगर अपन इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करें, क्या बोलो कैसे, देख कहता है कि सेपरेशन एनर्जी फर्स्ट फॉर हाइड्रोजन He प्लस और Li प्लस। बताओ क्या आएगी सेपरेशन एनर्जी फर्स्ट फॉर हाइड्रोजन, बोलो बच्चों, सेपरेशन एनर्जी फर्स्ट फॉर हाइड्रोजन क्या आएगी, 3.4। वेरी गुड, और बाकियों की निकाल लोगे, रिमेनिंग की क्या करना है, बोलो रिमेनिंग का क्या करना है, इसका फाइंड आउट करना है, उसको एटॉमिक नंबर का स्क्वायर करके हाइड्रोजन का मल्टीप्लाई कर देना हाइड्रोजन वाले का। तो देखो बेटा सेपरेशन एनर्जी फर्स्ट क्या होगा, ये इक्वल होगा माइनस ऑफ T2, तो माइनस माइनस है 3.4, तो ये हो गया 3.4, ये हो जाएगा 3.4 इंटू 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3.4 इंटू 3। क्या ये समझ में आया? लोचन कहाँ हो बेटा, लोचन तंवर,
लोचन, तंवर, आज ऐसे इनएक्टिव कैसे हो? आपके नहीं तो फटाफट रिप्लाई आते हैं। हाँ जी, सेपरेशन एनर्जी सेकंड फाइंड आउट करना है। हाँ लोचन बता बेटा, सेपरेशन एनर्जी सेकंड, सेकंड है ना, तो क्या करेंगे, -E3 है ना, क्या हो जाएगा, -E3, तो ये हो गया माइनस माइनस 1.51, तो ये हो गया 1.51, 1.51 इंटू 2 का स्क्वायर, 1.51 इंटू, हो गया भैया? क्या सबको क्लियर है? क्या सबको क्लियर है ये बातें? अब बेटा ये डायग्राम बना लो फटाफट, ये वाला डायग्राम बनाओ सब, इस डायग्राम को बनाओ। सबका डायग्राम बन गया? तो बेटा ये हाइड्रोजन के डाटा लर्न कर लो, बहुत काम आएगा। हाइड्रोजन के डाटा जितने जल्दी लर्न करोगे बहुत काम आएंगे आपके लिए। हो गया साहब? सबने नोट कर लिया? हाँ जी, नोट कर लिया क्या सबने? अब बेटा एक चीज और बताओ मुझे, देखो अगर अपन क्या करें, टू सक्सेसिव एनर्जी लेवल में डिफरेंस ले, देखो 1 में कितना -13.6, 2 में -3.4, अगर आप इनमें डिफरेंस लेते हो, देखो बेटा इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है बताओ, कारण इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10.2 का आ रहा है सक्सेसिव में। इन दोनों में डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है, 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आ रहा है, बोलो बोलो, आ रहा है क्या? आ रहा है डिफरेंस समझ में? फिर देखिए अगर अपन इन दोनों में डिफरेंस लें,
0.85 और इसमें डिफरेंस नहीं, तो इसमें डिफरेंस कितने का आएगा 0. बोलो कितने का आ जाएगा डिफरेंस आपका 66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। चलिए आप इसमें डिफरेंस ले सकते हो, है ना। इसमें डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए 0.29 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। ठीक है 0.3 चलेगा, कोई नहीं बेटा। इसमें बताओ कितना आ रहा है 0.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है क्या। ये डिफरेंस समझ में आया, पहले डिफरेंस समझ में आया क्या, अरे डिफरेंस समझ में आया क्या। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि E2 माइनस E1, ठीक है, फिर E3 माइनस E2, फिर E4 माइनस E3, फिर ऐसा कह सकते हैं E5 माइनस E4। बोलो जो सक्सेसिव जो डिफरेंस है वो लगातार छोटा होता जा रहा है। देखो E2 E1, E2 E3, फिर E3 E4, फिर E4 E5, ये ऑर्डर लिखा है, समझ में आया। ये डिफरेंस देखो 1 और 2 के बीच वाला डिफरेंस, फिर 2 और 3 के, फिर 3 और 4, फिर 4 और 5, डिफरेंस कंटिन्यूअसली क्या होता जा रहा है, अरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है ना। अरे ये डाटा देखो हो रहा है। तो देखो बेटा सुनो, अगर जैसे मैं पहला एनर्जी लेवल में यहां बनाता हूं, मान लीजिए दूसरा मैंने यहां बनाया, तो पहले और दूसरे में जितना डिफरेंस रखा है ना उतना डिफरेंस सेकंड और थर्ड में नहीं रहेगा। अब डिफरेंस कुछ कम हो जाएगा, ये देखो ये डिफरेंस इतना था, ये डिफरेंस मैंने कम रखा, ठीक है। और आगे चलोगे डिफरेंस और छोटा हो जाएगा, और आगे जाओगे डिफरेंस और कम हो जाएगा। ऐसे करते करते ये इतने पास पास आ जाएंगे कि ये एक दूसरे को क्या करने लग जाएंगे, ओवरलैप करने लग जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है क्या। देखो बेटा यहाँ डिफरेंस 10.2 का है, डिफरेंस ज्यादा है, फिर डिफरेंस कम, फिर और कम और कम, लगातार क्या होता जाएगा डिफरेंस कम। और एक ऐसी स्टेट आएगी कि बेटा देखो 6 और आपका देखो यहाँ डिफरेंस तो बहुत ही कम हो गया 0.17, आप अगर 6 और 7 में देखोगे तो डिफरेंस इतना कम हो जाएगा कि ऑलमोस्ट एक ही लेवल पे आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई क्या। अरे डाटा देखो बेटा बड़ा सिंपल दिख रहा है मेरे हिसाब से। तो अपन ऐसा कह सकते हैं विद द इंक्रीज इन, बोलो मैं ऐसा कह सकता हूं कि विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्बिट एनर्जी डिफरेंस फॉर टू सक्सेसिव ऑर्बिट इज कंटिन्यूअसली डिक्रीज। बोलो टू सक्सेसिव ऑर्बिट्स के लिए जो एनर्जी डिफरेंस है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है क्या, हो रहा है ना बेटा। तो ये स्टेटमेंट लिखें, स्टेटमेंट लिखें with the increase in orbit number, with the increase in orbit number, energy difference energy difference between two successive orbit decreases continuously, decreases continuously. Decreases continuously. And when n becomes 6 and 7, 6 and 7, then
then this difference becomes very small. Then this difference becomes very small. क्या ये बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन आया हुआ है भैया जेई में और नीट दोनों में, ठीक है? ये क्वेश्चन दोनों में आया हुआ है। अब देखो बेटा सुनो, एक है ना, आप में से कुछ बच्चों को अभी भी सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में दिक्कत है, तो मैं आपको समझाता हूँ। ये सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखो क्या है, सुनना ढंग से। देखो बेटा सुनो, हमने ऐसे एक डायग्राम बनाया था, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। तो अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा था वो कौन सा था? सेंट्रीपिटल था ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे लगेगा? देखो बेटा, ये मैंने एक पार्टिकल जोड़ रखा है एक धागे से, इसको मैं जब घुमाऊंगा तो ये जो इसको सेंटर की तरफ खींचे हुए रख रहा है, इस फोर्स को क्या बोलते हैं अपन? इस फोर्स को बोल रहे हैं अपन सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आ रहा है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स लग क्यों रहा है? ये जो धागा है, जो स्ट्रिंग है, इसके टेंशन के कारण लग रहा है। समझ में आ रहा है? आपने एक धागे को लिया, एक पार्टिकल को बांध दिया, ठीक है ना? तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किस कारण लग रहा है? इसकी स्ट्रिंग के कारण लग रहा है। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स जो अंदर की तरफ है ना, इनवर्ड फोर्स है। ये मैंने एक्सप्लेन किया था। अरे ये समझ में आया? ये धागा आप घुमा रहे थे। अब देखो बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझाता हूं मैं आपको। देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे समझेंगे, ध्यान दीजिए। देखो जैसे ये मेरे पास एक सर्कुलर पाथ है, ये मैं एक छोटा सा एक पार्टिकल लेता हूं, मैंने इसको यहां रखा। अब देखो मैं इसको जब घुमाऊंगा, इसमें ये घूम रहा है, घूम रहा है, ये बोलो, ये घूम रहा है। अब जैसे ही अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे, देखो मैं इसको और ढंग से समझाता हूं आपको। देखिए ये बॉक्स है, इसमें ये मैंने एक रख दिया, इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूं, देखिए ये घूम रहा है, इसमें ये इसके अंदर घूम रहा है। देखो आप, ये पार्टिकल जो है वो इसके अंदर घूम रहा है, ऐसे ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा था। अब मैं देखो इसको पोर्ट पे घुमाता हूं, ये देखो घूम रहा है, और जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा ये क्या होगा? ये कहां गया पार्टिकल? बाहर की तरफ गया कि नहीं गया? अरे गया ना। अरे समझ में आ रही है क्या? ये देखो ऐसे, जैसे मैं इसको हटाऊंगा ये कहां जाएगा? बाहर की तरफ जाएगा। तो बेटा एक फोर्स कहां लग रहा है? बाहर की ओर लग रहा है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये किस कारण लगा? ये एक तरह का फिक्सियस फोर्स है, ठीक है ना? ये कोई लगा नहीं रहा है, ये एक प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया। जानते हैं इनर्शिया? एक प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया, इसके कारण लगता है। इनर्शिया में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, वो जिस स्टेट में ना उसी स्टेट में रहना चाहेगा, ठीक है ना? अगर आप चेंज करोगे तो उसका अपोज करेगा। जैसे आप गाड़ी में बैठे और गाड़ी स्टार्ट हुई तो आपको धक्का पीछे की तरफ लगता है, और गाड़ी चल रही है अचानक से रुक गई तो आपको धक्का आगे की तरफ लगता है ना? ऐसा 9th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, मेरे हिसाब से ये बात कंफर्म है, पढ़ा है ना? पढ़ा है ना? अब बेटा ये इलेक्ट्रॉन देखो जाना इस तरफ जा रहा था, ऐसे जाना चाह रहा था, बोलो जाना चाह रहा था ना? अब जैसे आपने वो सर्कुलर पाथ, एक्चुअली उसको रोक कौन रहा था? देखो जब ये इसके अंदर मूव कर रहा है ना, ठीक है, मैंने थोड़ी बड़ी बोल ली, ये इसके अंदर जब मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ठीक है ना? ये पार्टिकल इसमें मूव कर रहा है, देखिए आप, दिख रहा होगा। तो इसको कौन रोके रख रहा है? ये जो बाउंड्री है ना, ये इसको रोके रख रही है। अब जैसे ये बाउंड्री हटेगी, मान लो ये बाउंड्री हटी, हटते ये पार्टिकल सीधा बाहर जाएगा ना? सोचिए आप, ये देखिए आप, ये पार्टिकल अभी यहाँ है, ये अभी तो ऐसे घूम रहा है आपके सामने, देखो घुमा रहा हूं मैं इसको। अब सपोज अगर मैं इस पार्टिकल को, इस बाउंड्री को मैं यहाँ से हटा दूं, तो ये अब सीधा थोड़ी चलेगा सर्कुलर में, सीधा कहाँ जाएगा? ये
अरे बाहर जाएगा ना, एक सिंपल सा है, आप घर पे ऐसा बॉक्स लेके तो एक पार्टिकल रख के ऐसे आप घुमाइए, और अगर वो इस बाउंड्री का आप हटा दो, ये पार्टिकल कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा ना। तो बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, और ये किस कारण लगा, ये लगा इनर्शिया के कारण। समझ में आ गई बात ये? अरे क्लियर हुआ क्या कुछ?